रिकॉर्डिंग ओके। सबसे पहले तो आपके पेपर डिस्कशन का अपन ने कल डिसाइड करा था कि वेडनेसडे को करेंगे अपन, और उसमें कुछ एरर्स या जो भी करेक्शंस वगैरह है कई बच्चों के मेरे पास आए थे। तो एक तो कई पिछले क्लास में भी डिस्कस करा था हमने एक तो सेक्शन 1 में मैं बता देता हूँ करेक्शंस मेरे पास अभी तक क्या क्या है, ताकि आप लोग परेशान ना हो, है ना। जो भी करेक्शन है वो आपको बता देंगे तो अच्छा रहेगा। एक सेकंड में बताता हूँ आपको। चलो, एक तो 8 क्वेश्चन में आया है पेपर 1 का, सेक्शन 2 का 8 में आया है शायद। उसका आंसर एडी होगा, है ना, एमीटर वोल्ट मीटर वाला क्वेश्चन। तो उसमें शायद है ना हर जगह एमीटर छपा हुआ था, तो एक ही आंसर सही आ रहा है। सिक्स क्वेश्चन में केवल एमीटर वाला आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 था जिसमें एडी आंसर आएंगे। वो शायद वो पोटेंशियल एनर्जी दी हुई थी हमको, काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल का फंक्शन था 15 + x - 3 होल स्क्वायर। एक वो क्वेश्चन, उसका आंसर एडी होगा। ठीक है, चलो। उसके बाद पेपर 2 के सेक्शन 2 का क्वेश्चन 4, पेपर 2 के सेक्शन 2 का क्वेश्चन 4, इसमें भी मेरे पास आया है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला कुछ गड़बड़ है, तो वो भी मैंने बता दिया है, वो भी बोल दिया है। पेपर 2 के सेक्शन 2 का क्वेश्चन 4, है ना। चलो, अभी तक ऐसे 3 करेक्शंस मिले हैं मुझे। और कुछ आपको लग रहा है क्या? एक वंश बोल रहा है पेपर 1 का सेक्शन 3 का क्वेश्चन 2। मैं चेक कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। एक मिनट रुकना, हाँ मैं ओपन कर लूँ पेपर। आपने क्या बोला है? पेपर 1 सेक्शन 3 क्वेश्चन 2, पेपर 1 सेक्शन 3 क्वेश्चन 2। अब पार्टिकल मास एम कैरिंग अ चार्ज क्यू, हाँ इसके अंदर एन की वैल्यू निकालना थी, तो इसमें शायद √2 आना चाहिए इसका आंसर। ये तो पहले आ चुका, नहीं 2 आना चाहिए, ये तो पिछले पेपर में आ चुका है। अच्छा 6 दिया है, तो ये भी गलत हो गया यार। पेपर 2 सेक्शन, पेपर 1 का सेक्शन 3 का क्वेश्चन 2। चलो ये भी भेज देता हूँ मैं करेक्शन के लिए। पेपर 1 सेक्शन 3 क्वेश्चन 2, आंसर शुड बी 3, शुड बी 2। चलो, और कुछ? आंसर शुड बी 2, है ना, इसका हो गया। और कुछ इसके अलावा कुछ और बोल रहे हो क्या आप? रैंक कब आएगी? अब ये करेक्शंस वगैरह हो जाए, रैंक आ जाएगी शायद, देखो कल तक आ गई है। अच्छा, और कुछ लग रहा है कि करेक्शंस आपको LN+ पर आ गई है रैंक, बता रहे बच्चे, तो LN+ पे देख लीजिएगा। बाकी करेक्शंस करके और चेंज हो जाएगी शायद। पेपर में और कुछ करेक्शन है क्या? अभी 4 हो गए अपने पास। एक तो हो गया पेपर 1 के सेक्शन 2 का क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8। दूसरा हो गया पेपर 2 का क्वेश्चन 4 सेक्शन 2 का, और एक अभी आया पेपर 1 के सेक्शन 3 का क्वेश्चन 2। 4 क्वेश्चंस हो गए। चलो, सबसे पहले तो ये मुझे करेक्शंस वगैरह के बारे में बातें करना थी, ये कंप्लीट अपनी। अब आ जाते हैं कैपेसिटर्स पे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपको जो भी वर्क था वो कंप्लीट करने का कहा है मैंने वेडनेसडे तक। सारी रेसेस, असाइनमेंट, सारी चीजें क्वेश्चन बैंक आपके ग्रुप पे भेज दिए मैंने, उसके सॉल्यूशंस भी भेज दिए हैं, वो कर लीजिए आप। नेक्स्ट वेडनेसडे आपका क्वेश्चन बैंक का टारगेट है, सैटरडे को 1 2 3 4 का टारगेट है ना। तो एक बार अपने सारे होमवर्क का टारगेट वापस से अपने रिकैप कर दिया। अब अपन कैपेसिटर पढ़ रहे थे, उस पर आ जाते। तो कैपेसिटर में लास्ट क्लास में सीरीज पैरेलल स्टार्ट करा रहा था मैं, है ना। तो बिल्कुल जैसा रेजिस्टेंस में चीजें पढ़ी थी ना अपन ने, वैसी सारी चीजें यहाँ पर भी रिपीट होगी। रेजिस्टेंस में जो भी पढ़ा था वो सारी चीजें यहाँ पर भी रिपीट होगी। ठीक है, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन आई थिंक पढ़ लिया था, पैरेलल पढ़ना बाकी था। तो सीरीज को शॉर्ट में बता देता हूँ मैं, और पैरेलल फिर पढ़ते हैं अपन। पहले सीरीज को एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है लाइक दिस, ए और बी पॉइंट के बीच में दो कैपेसिटर है C1 C2, तो इन दोनों को हटा के अकेला कैपेसिटर लगा सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी हो जाती है 1/C1 + 1/C2। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो C equivalent = C1 C2 / C1 + C2। ठीक है,
सीरीज कॉम्बिनेशन में बिल्कुल वैसे ही कैपेसिटर्स ऐड होते हैं जैसा रजिस्टर्स पैरेलल में होता था। रजिस्टर और कैपेसिटर में उल्टा चीजें चलती है, ये ध्यान रखना है अपन को। फिर सीरीज में दोनों पे चार्ज सेम होगा, यहाँ पे चार्ज Q और यहाँ पर भी चार्ज Q ही होगा, चार्ज तो सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कैपेसिटर वो आप लिख सकते हो उसका चार्ज अपॉन उसकी कैपेसिटी। तो फर्स्ट का ये लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, सेकंड का लिखेंगे Q/C2। तो अगर V1 और V2 का रेशो देखोगे तो 1/C के रेशो में आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम, पोटेंशियल ड्रॉप का रेशो कैपेसिटी के इनवर्स रेशो में, पोटेंशियल ड्रॉप का रेशो कैपेसिटी के इनवर्स रेशो में, तो ये ध्यान रखना। फिर एनर्जी के बारे में भी पूछते हैं कई बार हमसे लोग। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर वो याद करो, Q के टर्म में लिखते थे अपन Q²/2C। Q के टर्म में क्यों बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि Q सेम है, दोनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है सीरीज में। तो सीरीज में क्योंकि चार्ज सेम है तो कैपेसिटी के इनवर्स रेशो में एनर्जी का रेशो हो जाएगा। दोनों कैपेसिटी के एनर्जी का रेशो भी कैपेसिटी के इनवर्स रेशो में हो जाएगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें अपन ने पढ़ी नहीं थी, बता दी मैंने। दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो पोटेंशियल और एनर्जीज कैपेसिटी के इनवर्स रेशो में डिवाइड होती है। ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो कैपेसिटर्स अगर इस तरह से कनेक्टेड है कि उनका पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, देन दे आर सेड टू बी इन पैरेलल। बी और ए पॉइंट के बीच में अगर दो कैपेसिटर ऐसे जुड़े हैं कि उनका पोटेंशियल ड्रॉप सेम है तो उन्हें कहते हैं अपन पैरेलल में। एक बैटरी लगा दी मैंने ए और बी के बीच में, तो अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बी है तो दोनों को भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, इसलिए हम इनको बोलेंगे पैरेलल में। मान लेते हैं कैपेसिटी C1 थी, ये कैपेसिटी C2 थी। हमें निकालना है कि इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करके इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या आएगी। तो कैसे निकाल सकते हैं, ये दो के बदले जब अकेला कैपेसिटर लगाऊं मैं और वो सेम बैटरी से सेम चार्ज अब्सॉर्ब करे तो बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंट है। ये अकेला कैपेसिटर वही चार्ज ले ले जो दो मिलके ले रहे। यहाँ से अगर कुछ Q चार्ज बैटरी से लिया गया है और यहाँ से भी Q ही चार्ज लिया गया है वही V पोटेंशियल की सेल से, तो बोलेंगे कि इक्विवेलेंट है ना। तो इक्विवेलेंट होने के लिए यहाँ पर देखो Q चार्ज आएगा कैपेसिटर पे, तो आप लिख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी Q शुड इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, यहाँ ऐसा लिख सकते हैं। और इधर देखेंगे, देखो ये Q चार्ज आके दो पार्ट में डिवाइड होगा। मान लो ऊपर आ गया ± Q1 और नीचे आ गया ± Q2। अच्छा Q1 Q2 अलग अलग लिख सकते हैं अपन, क्योंकि तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो Q1 को लिखा जा सकता है C1V और Q2 को लिखा जा सकता है C2V, क्योंकि कैपेसिटर के लिए Q = CV लगा सकते हैं अपन, है ना। तो Q1 को लिख सकते हैं C1V और Q2 को लिख सकते हैं C2V एंड V द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर बोथ, तो ये लिख सकता हूं मैं। अब किरचॉफ करंट लॉ लगा दो यहाँ पे, तो जो Q है इट शुड बी Q1 + Q2 बाय KCL Q इक्वल टू Q1 + Q2। यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूं मैं Q इक्वल टू Q1 + Q2। तो Q1 + Q2 को ऐड करो, देखो इन दोनों को ऐड करो, तो Q इक्वल टू होना चाहिए C1 + C2 × V, ये दिख रही इक्वेशन। और यहाँ पर अपन ने देखा था Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट × V। इनको कंपेयर कर लो, इन दो इक्वेशन को कंपेयर करो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, कंपेयर करो इन्हें, तो दिख रहा है ये C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 + C2 है ना। C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 + C2 है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 + C2, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 + C2। क्या ये समझ में आ रहा है। पैरेलल में रेजिस्टर्स जैसा सीरीज में ऐड होते थे ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कैपेसिटर्स ऐड हो रहे हैं। पैरेलल में कैपेसिटी जस्ट ऐड कर देना है, और इसका कारण क्या हो रहा है ऐसा, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। अब चार्ज जो टोटल होगा वो दोनों चार्ज का सम हो जाएगा, तो C1V + C2V मतलब C1 + C2V हो जाएगा। तो कैपेसिटी जस्ट ऐड कर देना आपको पैरेलल के लिए। चलो समझो अच्छे से। अब अगर मल्टीपल कैपेसिटर्स आ जाए पैरेलल में, बहुत सारे पैरेलल में, तो कैपेसिटी सबकी जैसे ऐड करते जाओ। मल्टीपल कैपेसिटर से तो सबकी कैपेसिटी जैसे ऐड करते जाओ पैरेलल में। मेरे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड है
C1 C2 C3 ऐसा करते 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 Cn n कैपेसिटर्स यहाँ पैरेलल में। मुझे A और B पॉइंट के बीच में n कैपेसिटर्स पैरेलल में दिख रहे हैं, तो अब क्या होगा C इक्विवेलेंट इट शुड बी समेशन ऑफ Ci। तो सारे अगर इक्वल हो गए, इफ ऑल Ci इक्वल टू C, तो C इक्विवेलेंट शुड बी Nc। ये C1 C2 C3 ऐसे करके Cn n कैपेसिटर्स पैरेलल में थे, तो सबकी कैपेसिटी ऐड करके कर देंगे अपन। ठीक है, तो पैरेलल में कैपेसिटी ऐड करना है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है कैपेसिटर्स का। व्हाट अबाउट रेशियो ऑफ चार्ज? पैरेलल में दो कैपेसिटर्स का पोटेंशियल तो सेम होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होगा। व्हाट अबाउट रेशियो ऑफ चार्ज? इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, ये कैपेसिटी C2 ये C1, तो Q इक्वल टू CV से आप लिख सकते थे Q1 इक्वल टू C1V एंड Q2 इक्वल टू C2V। देखो Q1 और Q2 का रेशियो क्या आ रहा है, इट इज C1:C2। पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम होता है और चार्ज कैपेसिटी के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। यस। व्हाट अबाउट एनर्जी? एनर्जी का रेशियो अगर कोई निकाले तो वो क्या होना चाहिए? दोनों में स्टोर्ड एनर्जी का रेशियो निकाले तो क्या होना चाहिए? वो कैपेसिटी के ही रेशियो में होगा, इनवर्स में नहीं होगा। इट शुड बी इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ओनली। वाई? क्योंकि अब की बार अपन फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि V सेम है। एनर्जी का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ CV स्क्वायर। V सेम है, V सेम है दोनों कैपेसिटर का, V सेम है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C दिखेगी। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों पढ़ लिया अपन ने, नोट कर लो फटाफट। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दोनों हो गए, नोटेड। ओके, वेरी गुड। अब जैसा हमने रेजिस्टेंस में क्वेश्चन करे थे ना, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, वैसे यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो लिखो। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है वेट, ठीक है 1 मिनट वेट कर लेते हैं। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ क्वेश्चन दे देता हूँ मैं। क्वेश्चन है फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। A और B पॉइंट के बीच में जो भी नेटवर्क दूंगा उसका C इक्विवेलेंट निकालना है। सर कैपेसिटर का क्या यूज रहता है प्रैक्टिकल लाइफ में? कैपेसिटर का सर्किट्स में बहुत यूज होता है। अभी हम लोग है ना, देखो हमारा कोर्स जो है उसमें केवल बेसिक सर्किट्स है, हम सर्किट के एप्लीकेशंस नहीं सीख रहे। हम सर्किट सॉल्व कैसे करना है, सर्किट में करंट वगैरह निकालना कैसे निकालना है, ये हमारा एम है। एप्लीकेशंस का कोई पार्ट नहीं है आपके सिलेबस में भी। ठीक है, एप्लीकेशंस के लिए आपको इंजीनियरिंग करना पड़ेगी, और एप्लीकेशन समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक्स अच्छे से आना चाहिए। तो 11th-12th में बेसिक से चीजों का, अभी जैसे 12th में सर्किट्स में सारा बेसिक है, और एप्लीकेशंस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। हाँ, फ्रेंड्स में लगता है, कई जगह लगता है। ठीक है, इंजीनियरिंग में समझ जाओगे आप एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशन समझने के लिए आपको बहुत सारी और चीज समझना पड़ेगी, वो इंजीनियरिंग में ही हो पाएगा। ठीक है, चलो मैंने क्वेश्चन में पूछा था इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताने का, तो ये 3 और 3 देखो पैरेलल में, 3 और 3 पैरेलल में है, पैरेलल में कैपेसिटी ऐड हो जाती है, पैरेलल में कैपेसिटी ऐड हो जाती है, जस्ट पढ़ा अपन ने, तो 3 और 3 का 6 हो जाएगा। फिर 6 और 4 सीरीज में आएंगे,
6 और 4 सीरीज में आएंगे, तो 6 और 4 का सीरीज कॉम्बिनेशन 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4, 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4, 6 इंटू 4 हो जाएगा 24 और 6 प्लस 4 इज 10, तो 2.4 माइक्रोफेराड आंसर। आंसर शुड बी 2.4 माइक्रोफेराड। चलो अब स्टार्ट करूं क्वेश्चन देना ऐसे, है ना। चलो और क्वेश्चन लिखते जा रहा हूं मैं, आप करते जाओ। इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है पॉइंट ए और बी के बीच में। कुछ मेरे पास डाउट है, अभी बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। हाँ बिल्कुल सही अंशुल, बिल्कुल सही। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों जब साथ पढ़ लो ना, उसके बाद बहुत कंफ्यूजन होता है। यहाँ पैरेलल में चीजें ऐड होती है, वहाँ सीरीज में ऐड होती थी। वहाँ सीरीज में जो होता है, वहाँ जो पैरेलल में होता है यहाँ सीरीज में होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। जब किसी क्वेश्चन में मैं कैपेसिटी कितनी दिखाऊं नहीं, मतलब सारे कैपेसिटर सी है, ऑल आर सी, सारे कैपेसिटर सी है। यशवर्धन हाँ ठीक है, देखेंगे, वेट। चलो करते जाओ, पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछिए, करते जाओ। जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखो क्वेश्चन नंबर के साथ लिखना, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 4 5 2 3 4। चलो अभी बोर्ड पे 5 क्वेश्चन और दे दिए मैंने, पहले इनको सॉल्व करते हैं अपन। काफी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, अब मैं एक एक करके करते जाता हूँ, है ना, और आप चेक करते जाइएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये दोनों पैरेलल में दिखे, 2c, 2c और c सीरीज में, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2c/3, फिर ये 2c, 2c/3 प्लस 2c, तो 2c/3 प्लस 2c, 2 कॉमन ले लो, 2c कॉमन लिया, 1 प्लस 1/3 4/3, 4/3 इंटू 2 8/3, तो इसका आंसर होना चाहिए 8c/3, इसका आंसर होना चाहिए 8c/3। इज इट करेक्ट? इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 8c/3। चेक कर लेता हूँ एक बार मैं फिर से। ये सी और सी पैरेलल में, सी और सी पैरेलल में 2c, 2c और c सीरीज में, 2c और c सीरीज में, तो 2c इंटू सी अपॉन 2c प्लस c, मतलब 2c/3, ये आएगा 2c/3, और ये c और c c/2 होगा। अच्छा मैंने यहाँ गलती कर दी, ये c और c c/2 होगा, इसको मैंने 2c ले लिया था, तो c/2 प्लस 2c/3, c/2 प्लस 2c/3,
हाँ ठीक है, यहाँ मैंने भी देखो गलती कर दी थी, जल्दबाजी में हो जाता है ऐसा। तो यहाँ एलसीएम ले लो, 6 आ गया, 3 + 4 7c, 3 + 4 7c एलसीएम, हाँ तो 7c/6। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, सेकंड का आंसर, पॉइंट्स को पोटेंशियल का नाम दे दो, पॉइंट्स को नाम दे दो ए, ये बी, ये भी बी। ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन ए बी। तो पैरेलल में है तीनों, ऐड हो जाएंगे तो इसका आंसर होना चाहिए 3c। पैरेलल में है, ऐड हो जाएंगे, इसका आंसर होना चाहिए 3c। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी नाम दे दो, ये पॉइंट ए तो ये भी ए, ये पॉइंट बी तो ये भी बी। नाउ ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन ए बी। 4 कैपेसिटर चारों ए बी के बीच में, तो आंसर शुड बी 4c। 4 कैपेसिटर चारों ए बी के बीच में, तो आंसर शुड बी 4c। यस, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर का, पॉइंट्स को नाम दे दो। ये ए और कहीं पे मुझे देख नहीं रहा कनेक्टेड, ये वाला पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से एक्स दे दिया, तो ये वायर से कनेक्ट होने से ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। बहुत सारे पॉइंट्स एक्स हो गए। अब ध्यान से देखो, एक्स से एक्स के बीच में ये दो कैपेसिटर से कोई रोल नहीं होगा इनका, इनमें कोई करंट नहीं जाने वाला। एक्स से एक्स के बीच में दो कैपेसिटर से, इनमें कोई करंट जाने नहीं वाला। वी कैन रिमूव दिस टू कैपेसिटर, इनको भी हटा सकते हैं। ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये दोनों ए और एक्स के बीच में 2c, ये एक्स और बी के बीच में 2c, और 2c और 2c सीरीज में, तो c आ जाएगा यहाँ पे। इसका आंसर होना चाहिए c। आ रहा है ये, है ना। यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर में कोई करंट जाने नहीं वाला है, वी कैन रिमूव दिस टू कैपेसिटर। इन दोनों में भी कोई करंट जाने नहीं वाला है, इनको भी हटा सकते। इनको हटा दिया तो ये दोनों आ गए पैरेलल में, ये दोनों आ गए पैरेलल में, इनका पैरेलल 2c, इनका पैरेलल 2c, और वो 2c और 2c सीरीज में, तो c। चलो ये हो गया फिफ्थ। अब सिक्स वाला क्वेश्चन, नंबर 6। फोल्डिंग सिमेट्री है, पर जरूरत नहीं फोल्ड करने की, फोल्डिंग करने की कोई जरूरत है नहीं इसके अंदर। ये देखो, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, तो ऐड कर लो इनको। करो, आप करो, खुद करो, एक बार अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं बताता हूँ। 7th दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्पेस उधर के हटा के दे देता हूँ, स्पेस है वहाँ। चलो 7th ये रहा आपके पास सामने। सिक्स्थ, ये दोनों मुझे दिख रहा है पैरेलल में, क्योंकि एक तरफ तो एक ही पॉइंट पे है और दूसरा कनेक्शन में इनका सेम लोकेशन पर है। ये दोनों वायर से कनेक्टेड पॉइंट है तो सेम पोटेंशियल पे होंगे, है ना। तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में, सी और सी 2c, उसके साथ ये और ये भी पैरेलल में है, ये दोनों भी देखो पैरेलल में, ये दोनों भी पैरेलल में, क्योंकि ब्लू डॉट और बी के बीच में, तो इधर 2c और इधर 2c, तो ए से ब्लू डॉट 2c, फिर ब्लू डॉट से बी 2c, है ना। सर्किट अगर फिर से ड्रॉ करूं तो ए से ब्लू डॉट के बीच में 2c, फिर ब्लू डॉट से बी, वो भी 2c है, और ए और बी के बीच में डायरेक्ट रेजिस्टेंस भी यहाँ पे, डायरेक्ट कैपेसिटर भी यहाँ पर c। बस अभी तो सॉल्व कर लो, 2c और c सीरीज में, तो c हो जाएगा, और c और c पैरेलल में,
2C। यहाँ पे आंसर आने वाला है 2C, इसका आंसर होगा 2C। हाँ बिल्कुल सही। सर हाँ बोलो कुशागर बोलो। सर वो जो ऊपर वाली कर्व है आपकी। हाँ ये हाँ नहीं नहीं सर, सर फिर ए से वो जो ऊपर आपने पॉइंट मार्क कर रखा है ब्लू डॉट, हाँ और फिर वहां से बी, हाँ। तो सर ये तो दोनों कैपेसिटर तो सर सीरीज में हो गए। कैसे होगा सीरीज में बेटा? इसमें और इसमें सेम चार्ज नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर वायर है। ओके सर। ये दोनों सीरीज में नहीं है क्योंकि इनके बीच में कनेक्शन है। यहाँ से जो चार्ज जाएगा वो डिवाइड हो सकता है, तो इन दोनों में सेम चार्ज नहीं है, सीरीज में नहीं है। ठीक है चलो। हाँ क्वेश्चन नंबर 7, कई बच्चों को याद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कराया था। इनफैक्ट सारे क्वेश्चन में वहां के कुछ ना कुछ सिमिलर टाइप के कॉम। हाँ चलो 7 करो फटाफट। कई बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ गया मेरे पास। वेरी गुड, कई बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ गया है। अच्छा अभी मत कराओ, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही यशवर्धन, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं मेरे पास 7 के। बिल्कुल सही। इस बार कई बच्चे बिना गलती के आंसर दे रहे हैं, है ना। करंट में थोड़ा सा फंस गए थे, इस बार सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो 7 के बाद 8 क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूं मैं। चलो 8 क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया है, देखो समझो। 8 भी देखो, बिल्कुल सही गोपाल। 7, दिस पॉइंट इज बी, तो ये भी बी है, ये पॉइंट भी बी है, और ये पॉइंट भी बी है। ये जितने भी रेजिस्टर्स है सब बी से बी के बीच में जुड़े हैं, इनका कोई मतलब, जितने भी कैपेसिटर्स है सब बी से बी के बीच में जुड़े हैं, इनका कोई मतलब नहीं, इनमें कोई चार्ज नहीं जाने वाला, इन सबको भूल जाओ। तो ए बी के बीच में 2 कैपेसिटर्स, आंसर शुड बी 2C। 7 का आंसर 2C, बहुत बढ़िया। चलो कुशाग्र बोल रहा है 7 में व्हीटस्टोन ब्रिज, अरे कोई व्हीटस्टोन ब्रिज की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है ना। ये सारे कैपेसिटर्स खराब है, इनका कोई करंट चार्ज कुछ नहीं जाने वाला है इनमें, इन सबको हटा सकते हैं क्योंकि बी और बी पॉइंट के बीच में। 7th हो जाए तो 8th ये रहा, देखो ये रहा 8 आपके सामने, दिमाग लगाओ, करो 8, करो 8 वाला क्वेश्चन। बिल्कुल सही गोपाल, माधव बिल्कुल सही, आंसर निकाल के बताओ जल्दी से। आकाश का सही दिख रहा है मुझे आंसर, एक और बच्चे का सही दिख रहा है, यशवर्धन का गलत है, गगनदीप गलत दिख रहा है, सही करो। एट कुछ का सही आ रहा है, कुछ का गलत है। शांतनु का सही आ गया, सिद्धेश का सही आ गया, यशवर्धन नहीं, मैंने सारे सी नहीं दिए, देखो जरा 1 और 2 1 और 2 1 और 2 दिए। अच्छा यशवर्धन ने गलत ले लिया था, ओके। ये सब पढ़े अपन ने, रजिस्टर्स में पढ़ा है कैसे करते हैं इसको, है ना। ए से भी जो सर्किट दिख रहा है वैसे इन दोनों पॉइंट के आगे दिख रहा है पूरा सर्किट, ए से भी जो इक्विवेलेंट आएगा इन दोनों पॉइंट के आगे भी वही आएगा। ए से भी मान लो इक्विवेलेंट आ रहा है सी, तो उन दोनों डॉट्स के आगे भी सी आने वाला है, तो सर्किट को मैं ऐसा बना सकता हूँ कि इन सबके आगे मैंने लगा दिया सी, ठीक है, सब चीज हटा के।
और 1 और 2 और ये पॉइंट ए बी। अब ए बी का इक्विवेलेंट भी सी आना चाहिए, इसका मतलब सी शुड बी, ये दोनों पैरेलल में ऐड हो जाएंगे, 2 + सी उसके साथ 1 सीरीज में, तो 1 × 2 + सी अपॉन 1 + 2 + सी। बस इसे सॉल्व कर लो। न्यूमरेटर में 2 + सी, डिनोमिनेटर में 3 + सी, एलसीएम लो, 3c + c² शुड इक्वल टू 2 + सी, तो c² + 2c - 2 = 0। ये कोऑर्डिनेट आ गए, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा c = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। 4 और 8 12, 12 का रूट 3 √2, सॉरी 2 √3, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ रहा है -1 ± √3। माइनस साइन को डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज माइनस में कैपेसिटी नेगेटिव आ जाएगी, तो आंसर शुड बी √3 - 1 माइक्रोफेराड, क्योंकि सारे कैपेसिटर माइक्रोफेराड में, तो ये आंसर बहुत आसान। चलो क्लियर, ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे कैपेसिटर सी है जो जितने में मैं ड्रॉ कर रहा हूं। चलो ए बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालो 9th में, सबके आंसर भी आ गए, बहुत बढ़िया। मैंने क्वेश्चन ड्रॉ नहीं करा इतनी देर में, तो आंसर भी आ गए। बिल्कुल सही, इनफाइनाइट जीपी बन रही है यहाँ पर। पहली ब्रांच की कैपेसिटी सी, इसकी सी और सी सीरीज में तो c/2, सी 4 बार सीरीज में तो c/4, ये 8 कैपेसिटर सीरीज में c/8, ये 16 कैपेसिटर c/16, और ये सब पैरेलल में आपस में। तो ए बी के बीच में जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आएगा c प्लस ये c/2 प्लस ये c/4, फिर c/8, फिर c/16 एंड सो ऑन, ये आगे तक चलते आएगा। बस अब इसमें से c कॉमन लो, इनफाइनाइट जीपी का सम a अपॉन 1 - r, आंसर शुड बी 2c। बहुत आसान क्वेश्चन। तब पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी कॉपी पेस्ट चल रहा है, समझ में आ रहा है? पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी कॉपी पेस्ट चल रहा है। अगली चीज समझते हैं अपन, व्हिटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट चीज समझते हैं अपन, व्हिटस्टोन ब्रिज। वहां रजिस्टर से ब्रिज बना था, यहाँ कैपेसिटर से ब्रिज बनाएंगे, और दोनों में कोई फर्क नहीं, सारी चीजें सेम। ये पॉइंट मान लो ए बी, ये पॉइंट मान लो सी, ये पॉइंट मान लो डी। कैपेसिटी C1 C2 C3 C4 और बीच वाली C, बीच वाली कैपेसिटी को नाम देते थे, पॉइंट C दिया है तो इस कैपेसिटी को नाम देते थे C0। ठीक है, इसमें भी वही सब लिखेंगे, इफ C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। रेशो भी बिल्कुल वैसे ही लेना है व्हिटस्टोन ब्रिज में जैसा रेजिस्टर्स में होता था, ये ऊपर नीचे के कैपेसिटर्स का रेशो और इन दोनों कैपेसिटर्स का रेशो, या इन दोनों का रेशो या इन दोनों का रेशो, ये रेशोस बराबर हो जाए, देन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड। पूरे लॉजिक सेम, ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, देन पोटेंशियल ऑफ बी और पोटेंशियल ऑफ डी इज इक्वल, और पोटेंशियल इक्वल तो C0 को हटा सकते हैं, वी कैन रिमूव C0, वो C0 को हटा के फिर बाकी सॉल्व कर सकते हो आप। हाँ, एक तरह से रिवीजन चल रहा है आपका पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, बिल्कुल सही। चलो व्हिटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझ में आया?
है ना। इसका एक्सटेंशन वाले कॉन्सेप्ट भी पूरे कॉपी पेस्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सटेंड कर सकते हैं, वो भी पूरा कॉपी पेस्ट। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अब। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालो। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालो। चलो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालो 11th में। बच्चों के 10th के आंसर आ रहा है मेरे पास, बहुत बढ़िया। ये 10 माइक्रोफैराड हट जाएगा बीच वाला, उसके बाद ये 4 और 8 सीरीज में आ जाएंगे, और इधर 3 और 6 सीरीज में आ जाएंगे। ठीक है, 3 और 6 का सीरीज आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड, और 4 और 8 का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लो। 3 और 6 का तो 2 माइक्रोफैराड, और 4 और 8 में से 4 कॉमन लो तो 1 × 2 / 1 + 2, 4 कॉमन लिया 1 2/3 आ गया, है ना। तो 4 × 2/3 8/3, 2 + 8/3 6 + 14/3 माइक्रोफैराड। आंसर होना चाहिए 14/3 माइक्रोफैराड। वो हो जाए तो 11th वाला करो, वो हो जाए तो 11th वाला करो। बिल्कुल सही सिद्धेश। राइट पार्ट हटा सकते हैं, बिल्कुल सही। आप अगर ध्यान से देखें, ए से ये पॉइंट को मान लो x, ये पॉइंट को मान लो y, ए से x और y एक एक कैपेसिटर गया, x और y से एक एक कैपेसिटर b पे गया, और x और y के बीच में कैपेसिटर जुड़े हुए। तो ए बी इज लाइक डायगोनल, एंड एक्स वाई वो डायगोनल है जिसका बीच का रेजिस्टर हटा सकते हैं, इसका बीच का रेजिस्टर हटा सकते हैं। तो एक्स और वाई के बीच का रेजिस्टर हटा दो, इसमें कोई करंट जाएगा नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से। बस ये दोनों सीरीज में 2C, ये दोनों सीरीज में 2C, 2C और C और C और C 2C, है ना। ये सॉरी, ये C और C/2, C/2, C/2 और C/2 पैरेलल में C, और C और C 2C। तो आंसर आ गया इसका 2C। करेक्ट आंसर इसका 2C। चलो बहुत बढ़िया। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। चलो काफी बच्चों के जवाब भी आने लग गए इसके मेरे पास 12th के।
पूरा करंट रिवीजन चल रहा है अपना। हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ ब्रिज जैसा दिख रहा है मुझको ये। क्वेश्चन नंबर 12 इज हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ ब्रिज। चलो ये दोनों बीच के हट जाएंगे। 6 और 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन 2, 2 और 2 का सीरीज 1, ऊपर आ गया 1, नीचे ठीक उसका डबल आ जाएगा 2, 2 और 1 का पैरेलल 3, आंसर आएगा 3। यहाँ पे आंसर आने वाला है 3 माइक्रोफेराड। सिंपल है ना। बीच वाले 2 कैपेसिटर ये हट गए, ये जैसे ही हटे ये तीनों सीरीज में, यहाँ पर ये तीनों सीरीज में। 6 और 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड, फिर 2 और 2 का सीरीज हो जाएगा 1, नीचे सब डबल थे तो 2 आएगा, फिर 1 और 2 पैरेलल में ऐड हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नोट कर लो, आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा बड़ा है इसलिए आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए होमवर्क है। पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्वेश्चन है सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए जी ए सी ए डी। 3 पार्ट है क्वेश्चन के। कुछ याद आया? कुछ याद आया क्वेश्चन से? यस, है ना। चलो कर लेना इसको। बिल्कुल सही। तो ये होमवर्क में दिया आपके लिए मैंने, इसे आप घर पे करके लाएंगे। ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, और डायग्राम दिख रहा है आपको क्या है। ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, और डायग्राम दिख रहा है। ऑल द कैपेसिटीज आर सी, सबकी सब सी है। ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताओ। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 13 के बाद 14। चलो ये क्वेश्चन भी करना है। ये बीच के 4 माइक्रोफेराड है, ये 1 और ये 1 माइक्रोफेराड है, सब माइक्रोफेराड में कैपेसिटी है, सारी कैपेसिटी माइक्रोफेराड में। करो ये।
चलो 14th वाला, 14th में सिमेट्री है, यू कैन फोल्ड द सर्किट, यू कैन फोल्ड द सर्किट। एक बार सर्किट फोल्ड करो, है ना, सर्किट फोल्ड करोगे तो नीचे जितने हैं सब पैरेलल में आ जाएंगे, इन सब की कैपेसिटी 2C हो जाएगी, ऊपर वाले हटा देना। तो नीचे वाले सब पैरेलल की वजह से 2C 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 करते जाओ, ठीक है। और ये दोनों रह जाएंगे C, और बाकी के सब हट जाएंगे फोल्ड करने से। फोल्डिंग कर दी तो ये हट गए। अब आफ्टरवर्ड्स, अब तुम यहाँ पे ना देखो वेटस्टोन भी दिख रहा है, जंक्शन भी हटा सकते हो, ये जंक्शन हटा सकते हो, जंक्शन हटाने वाली सिमेट्री भी यहाँ पर, तो जंक्शन हटा दिया, और जंक्शन हटाने के बाद ये वेटस्टोन दिख रहा है, दिस इज वेटस्टोन, इनपुट आउटपुट सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट वेटस्टोन। तो ये हट गया, ये हटा तो ये हो गया 2C और 2C C, 2C और 2C C, C ये 2C 2C सीरीज में आ जाएगा C, C और यहाँ का ये कितना हो गया था 2C हो गया था ना, 2C और 2C C हो गया था, 2C और 2C C हो गया था 2C। अब 2C 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 तो 2C/3, 2C 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 तो 2C/3 नीचे आ गया, इन सबका 2C/3 और ये C/2, C/2 प्लस 2C/3, एलसीएम वगैरह ले लो तो आंसर हो गया 6, ये 4 और 3 7, आंसर आ गया 7C/6, बिल्कुल सही। चलो 14 क्लियर, सबका हो गया, वेरी गुड। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर, हाँ कोई बात नहीं। चलो 15 में भी वही इनपुट आउटपुट सिमेट्री है, ये जंक्शन हटा सकते हो, ये जंक्शन हटा सकते हो, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कर दो। उसके बाद क्वेश्चन हो गया 4 और 4 सीरीज में, सीरीज में यहाँ कैपेसिटी इनवर्स होके ऐड होती है, तो 4 और 4 का 2 आ जाएगा, 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, फिर 3 के साथ ये 6 2 आ जाएगा, फिर 2 के साथ ये 6 2 into 6 upon 2 plus 6 2 into 6 12 upon 2 plus 6 8 12/8 12/8 मतलब कि 4/2 4/2, ये ऊपर 4/2, ऊपर सॉल्व करके 4/2 आ गया, नीचे सॉरी 4/2 एक बार फिर से देख लेता हूँ, 12/8 आया था ना, तो 3/2 आएगा, सॉरी नीचे 4 और 4 सीरीज में 2 2 और 1 3, इसमें 3 और ऐड कर दो तो 4.5 माइक्रोफैराड आंसर, फाइनल आंसर 4.5 माइक्रोफैराड। चलो क्लियर, 9/2 या 4.5 माइक्रोफैराड, बिल्कुल सही। तो पूरे ही क्वेश्चन जो है अपने सारे सिमिलर चल रहे हैं, है ना, सिमिलर चल रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं अपन, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, ठीक है, 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड। चलो इसको एक काम करते हैं, 3 नहीं इसको 1 ही कर देता हूं, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन एबी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन एबी निकालना है, एबी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। क्या करोगे? बुराउद्दीन यस, गगनदीप यस। चलो यहाँ पर केवीएल केसीएल तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको, मैं चाह रहा हूँ आप लोग स्टार डेल्टा यूज कर लो, स्टार डेल्टा यूज करो, केवीएल केसीएल से भी कर सकते हैं, पर आप स्टार डेल्टा यूज कर लो, स्टार डेल्टा भी लगा सकते हैं, यहाँ पर स्टार डेल्टा भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा फॉर्मूले में डिफरेंस आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले उल्टे होते हैं, तो स्टार डेल्टा में भी कुछ उल्टा हो जाता है फॉर्मूले में, वो आपको ध्यान होना चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ स्टार डेल्टा यूज कर सकते हो, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा, तो जो चेंज है उसको सही से बना के फिर यूज करना, ठीक है। वी विल यूज स्टार डेल्टा,
अब एक बार फॉर्मूले बता देता हूं मैं आपको स्टार डेल्टा के। स्टार डेल्टा के लिए फॉर्मूले बता देता हूं, है ना। तो ये कनेक्शन होता था हमारे पास डेल्टा, ट्राइंगल जैसा दिखता है, और ये कनेक्शन होता है स्टार ना। रजिस्टर में याद करो, ये जो बीच का यहाँ का रजिस्टर है ये निकालना होता है, तो इनका प्रोडक्ट अपॉन तीनों का सम करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन तीनों का सम करते हैं। और जो उधर के वैल्यू निकालना है, जैसे यहाँ लगने वाला रेजिस्टेंस निकालना होता था, तो दो का प्रोडक्ट करके फिर इसके अपोजिट वाले से डिवाइड करते थे। यहाँ बिल्कुल उल्टा करना है, सेम फॉर्मूले है पर उल्टा लगाना है। यहाँ पे लगाने वाला जो कैपेसिटर है ये मुझे निकालना है। मान लो इसको नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं C1, इसको बोल देते हैं C2, इसको बोल देते हैं C3, और इनको कुछ और बोल देते हैं X, है ना। इनके बीच में आ गया X, यहाँ पे Y, और यहाँ बोल देते हैं Z। पॉइंट्स हमारे पास PQR थे, PQR के बीच में हम रेजिस्टेंसेस कैपेसिटर्स लगा रहे हैं। तो फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ वाला जो कैपेसिटर है X, वो निकालना है, तो इनका प्रोडक्ट अपन तीनों का सम करते थे रजिस्टर में। अब यहाँ उल्टा होता है, अब दो का प्रोडक्ट एट अ टाइम, तो C1 C2, C2 C3, C3 C1 अपॉन यहाँ वाले रजिस्टर की जो अपोजिट वाला है उससे डिवाइड कर दो, यहाँ वाले कैपेसिटर के जो अपोजिट वाला है उससे डिवाइड कर दो। जो उधर का फॉर्मूला होता था वो यहाँ आएगा, वहां पर रजिस्टर में जो फॉर्मूला होता था वो यहाँ पर आ गया कैपेसिटर्स में। ठीक है, जब आपको Y निकालना है, ये वाला कैपेसिटर निकालना है, तो ये निकालने के लिए फिर से वही न्यूमरेटर में प्रोडक्ट दो एक बार लेकर प्रोडक्ट कर देंगे, ये वाला कैपेसिटर निकालने के लिए इसके अपोजिट वाले से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल स्टार डेल्टा जो पड़ा था उसका उल्टा, रजिस्टर में जो स्टार डेल्टा पड़ा था उसका उल्टा। Z निकालना है यहाँ वाला, तो C1 से डिवाइड कर दो, उल्टा। अब इधर वाली वैल्यूज निकालनी है, इनको यूज करके ये वैल्यू निकालनी है, C1 निकालना है, तो इसके अपोजिट यहाँ जो C1 निकालना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन तीनों का सम, X इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो समझ में आ रहा है। ये C3 निकालना है, तो C3 के साथ यहाँ जो दो लगे इनका प्रोडक्ट अपॉन तीनों का सम। उल्टे फॉर्मूले चल रहे बिल्कुल, इस तरह के फॉर्मूले यहाँ लिखे थे, इस तरह के फॉर्मूले यहाँ लिखे थे, तो बिल्कुल इनवर्स हो गया है। क्या समझ में आ रहा है कुछ। स्टार डेल्टा, वेरी गुड। C2 निकालना है, C2 कहाँ लगा, यहाँ लगा है, तो C2 यहाँ लगने वाला है, इन दोनों का प्रोडक्ट y इंटू जेड अपॉन तीनों का सम। चलो अब स्टार डेल्टा के फॉर्मूले तुम्हारे सामने है, यूज करो इस क्वेश्चन को फटाफट। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालो, करो जल्दी से। ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालो। चलो माधव को तो आंसर भी आ गया। तीनों 1 1 1 है, तो यहाँ स्टार बना लो, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दो तो आसान हो जाएगा। सिद्धेश का भी आंसर आ रहा है। यहाँ स्टार बना लेता हूँ ए से, फिर मुझे 3 कैपेसिटर दिखेंगे स्टार वाले कॉन्फ़िगरेशन में, इस तरह से इन दोनों पॉइंट पे पहुंच गए। इनके बीच में दो जो कैपेसिटर ऑलरेडी कनेक्टेड थे वो दिखा देते हैं अपन। बस ये बी आ गया, ये 2 माइक्रो ऑलरेडी से कनेक्टेड था, ये 1 माइक्रो ऑलरेडी कनेक्टेड था। अब इन तीन की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ वाले की वैल्यू कैसे निकाले अपन, दो का प्रोडक्ट करेंगे, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1, तो 1 प्लस 1 3, 3 अपॉन जो अपोजिट वाला है तो 1 ही है यहाँ पर सब, तो सब 3/2 हो जाएंगे, ये तीनों सेम आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व कर लीजिए आप।
ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, आपस में पैरेलल में, इसके आगे कर लो। चलो काफी अलग अलग आंसर दिख रहे हैं मुझको आपके। किसी का 19/16 आया, किसी का 39/33 आ रहा है। 39/33 3 से डिवाइड कर दो, है ना। तो 117/69 भी आया है। सब ये अजीब अजीब आंसर है, सब डिवाइड करके ढंग से करो, गलत आ रहा है। 3 होगा, क्या बात कर रहे हो। अच्छा हाँ 3/2 भी होगा यार, 1 1 है ना, तो 3 3 आएगा ये, सॉरी 3 3 आएगा, सही बोल रहे हो यार। दो का प्रोडक्ट, फिर हाँ, तो 1 into 1 1 into 1 1 into 1 3/1, तो 3 आएगा, बिल्कुल सही। कर लो फटाफट, निकाल लो आंसर क्या आएगा। चलो काफी बच्चों का आप जवाब मेरे पास आ रहा है 39/33, मतलब 13/11। 39/33 मतलब 13/11। तो देख लो, तीन और दो सीरीज में, 3 into 2 अपन 3 + 2 6/5, 6/5 प्लस 3 into 1 अपन 3 + 1 3/4। ये एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे पैरेलल में ऐड करना है। 4 5 20, 6 चौक 24, 3 5 15, ऐड करो 9, 2 और 1 3, 39/20। 39/20 और 3 पैरेलल में, तो 39/20 into 3/39/20 + 3 कर दो सॉल्व। नीचे 20 into 3 है 60, 60 + 39 99, नीचे आ गया 20 20 कैंसिल, प्लस यहाँ इंटू यहाँ 3 करना है, 3 into 39, तो ये नीचे 33, मतलब 13/11 आ रहा है, बिल्कुल सही। 13/11 ज्यादा, मेरा भी वही आ गया 13/11। ओके, तो हमने देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस, पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस है ना, सारे कॉपी पेस्ट चल रहे हैं यहाँ पे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट में रिकैप भी हो गया हमारा। अब जो सिमिलरिटीज थी वो सारी देख ली अपन ने, है ना। डिससिमिलरिटीज क्या है, थोड़े कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो उस पे आते हैं अपन। थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, उस पे आ जाते हैं अपन। चलो ये सब हटा रहा हूं मैं, बोर्ड की चीजें। थोड़े डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सीखते हैं अपन। हटा दू सब, स्टार डेल्टा सब नोट कर लिया, हटा दू। हाँ ओके, तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए लिख लो कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स। हेडिंग जैसा लिख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ना पैरेलल प्लेट्स वाले क्वेश्चन, तो कुछ कुछ वैसी चीज है, पर यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछ ली जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं सीधा एक क्वेश्चन के थ्रू एग्जांपल देता हूँ आपको, क्वेश्चन के थ्रू एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तीन आइडेंटिकल प्लेट्स है मेरे पास, तीन आइडेंटिकल प्लेट्स ऑफ एरिया ए। तीनों का एरिया ए है, वो ए आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने साइड भी दिखाया है। उनको रखा है हमने एक दूसरे के पैरेलल, डिस्टेंसेस बीच की दिखा दी मैंने, ठीक है। नाउ द प्लेट आर कनेक्टेड थ्रू अ सेल, सेल से कनेक्ट कर दी प्लेट लाइक दिस। अब बताओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या दिखेगी। इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या दिखेगी, जिन पॉइंट्स के बीच में हमने सेल कनेक्ट करा है उसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या दिखेगी, ये पूछ लिया, है ना। या फिर यहाँ पे पॉइंट को नाम दे देते अपन P और Q, और पूछ लेते C इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q, C इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q। तो पैरेलल प्लेट्स अरेंज कर दी है और आपको उनके बीच में कुछ सेल वेल लगा दिया है और पूछ लिया इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताओ। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले मैं करके बताता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना। पहले मैं करके बताता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना। जस्ट अ सेकंड। चलो कैसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए जो कैपेसिटर्स होते हैं ना, उनमें देखो आमने सामने की फेसेस होती है प्लेट्स में,
है ना, कोई भी कैपेसिटर में आमने सामने की प्लेट पे चार्ज आता है। तो यहाँ पे ऐसी फेसेस देखो जो आमने सामने आ रही, ऐसी फेसेस देखो जो आमने सामने आ रही है, उनका नाम दे दो। देखो ये बाहर वाले जो फेसेस है इनके सामने तो कुछ भी नहीं है, तो इनको नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। ये फेस नंबर 1, ये फेस नंबर 2, ये फेस नंबर 3, ये फेस नंबर 4। मुझे दो पेयर ऑफ फेसेस दिख रहे हैं जो आमने सामने है। 1 2 इज अ पेयर ऑफ फेस जो आमने सामने है, 3 एंड 4 एक दूसरे के सामने है। तो ये कैपेसिटर बनाएंगे। यहाँ पे दो कैपेसिटर बनते हुए दिख रहे हैं मुझको, दो कैपेसिटर बनते हुए दिख रहे हैं। अब क्या करो, अब आप ड्रॉ करो सर्किट को वापस से कैपेसिटर जैसा दिखाते हुए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बैटरी के जो टर्मिनल है वहां से स्टार्ट करो। पी और क्यू पॉइंट है ना, तो पहले पी और क्यू पॉइंट बना लो, थोड़ा दूर दूर पी और क्यू बना लो। अब पी से कनेक्शन देखो किस किस फेस का है। पी से ओनली एक ही फेस कनेक्टेड है विच इज 1। पी से एक ही फेस कनेक्टेड है विच इज 1, वो दिखाओ। उसके सामने जो फेस है वो एकदम उसके सामने ड्रॉ कर दो, ठीक है। क्यू से देखो तो उससे एक ही फेस कनेक्टेड है 4, उसके सामने क्या फेस है 3, और आप देख सकते हो 3 और 4 एक ही प्लेट की दो फेसेस है तो वो आपस में कनेक्टेड होगी। ये 2 नंबर और 3 नंबर की फेस आपस में कनेक्टेड होगी। तो मुझे दिख रहे हैं दो कैपेसिटर्स सीरीज में, तो पीक्यू में हमको दो कैपेसिटर सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है। अब इनकी कैपेसिटीज क्या होगी वो लिखते जाओ। एरिया ए है, डिस्टेंस यहाँ डी थी, तो ये वाली कैपेसिटी होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की कैपेसिटी आप जानते हो, यहाँ पर 2d डिस्टेंस है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लो आगे। समझ में आया कुछ, कैसे बनाना है समझ में आ रहा है ना। सर्किट डायग्राम सर्किट डायग्राम हमको पहले रिपीट करना पड़ेगा। आपको सारे फेसेस को नाम देना है, सब फेसेस को नाम देना है। 1 2 3 4 मैंने नाम दे दिया, और सर्किट डायग्राम बनाओ। पी से क्या क्या कनेक्टेड है, देखो 1 नंबर कनेक्टेड है तो पी से मैंने 1 नंबर दिखाया। 1 के सामने 2 फेस थी तो 2 दिखा दिया। 2 से 3 कनेक्टेड था, 2 और 3 एक ही प्लेट की दो फेसेस है तो उनको कनेक्ट कर दिया। 3 के सामने 4 है, 4 इज कनेक्टेड टू क्यू। तो ऐसे सर्किट ड्रॉ करा मैंने, सर्किट रीड्रॉ करा, अपने आप समझ में आ गया कि कैसे कैपेसिटर बने हुए। क्लियर हुआ क्या? चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, और अगला मैं आपको दे रहा हूँ आप ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ वो ट्राई करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया मैंने, वो ट्राई करो ये। वो इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पी क्यू निकालना है। एक बार आप कोशिश करो फिर मैं बताता हूँ। इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पी क्यू निकालना है। प्लेट सब एरिया ए की प्लेट से, 4 प्लेट दे दी मैंने अब की बार आपको क्वेश्चन में, सब ए एरिया की प्लेट से। चलो बुरहाउद्दीन गोपाल के आंसर भी आ गए, ठीक है देखते। ओके अब मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले प्लेट्स की फेसेस को नाम देंगे, सरफेसेस को नाम देंगे अपन। सबसे पहले सरफेसेस को नाम देंगे, 1 मिनट।
ओके, सरफेसेस को नाम देना स्टार्ट करता हूँ। पी पॉइंट के पास में से स्टार्ट कर देता हूँ। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, मैंने सरफेसेस को नाम दे दिया। अब सर्किट रीड्रॉ करते, स्टार्टिंग फ्रॉम पी पॉइंट से स्टार्ट करो। तो पी पॉइंट से मुझे एक ही सरफेस कनेक्टेड दिख रही 1, तो पी पॉइंट से मुझे एक ही सरफेस कनेक्टेड दिख रही 1। ठीक है, 1 के सामने जो है उसको, ठीक है, 1 के सामने यहाँ दिखा दो, 1 के सामने 2 है। अब 2 किस किस से कनेक्टेड है वो देखो, 2 3 से कनेक्टेड है और 6 से कनेक्टेड है। तो 2 के साथ में 3 है और 2 के साथ में 6 है। 2 के साथ में 3 है और 2 के साथ में 6 है, दोनों को दिखा दिया मैंने। 3 के सामने 4 है और 6 के सामने 5 है। और आप ध्यान से देखो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो मैंने इन्हें बनाया ही इस तरह से 4 और 5 को कि एकदम ऊपर नीचे आ जाए, तो मैं आसानी से इनको आपस में जोड़ पाऊंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा था 4 और 5 आपस में कनेक्टेड है। तो 4 और 5 को मैंने ऐसे ही बनाया कि मैं इनको आसानी से आपस में कनेक्ट कर पाऊँ, ऊपर नीचे ड्रॉ करा बस। और ये 4 और 5 देखो क्यू से जुड़ी हुई है, 4 और 5 क्यू से जुड़ी हुई है। तो सर्किट वापस से ड्रॉ करने पे देखो ये समझ में आ रहा है हमको। अब ये हो गया मेरे पास एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर। अब सबकी कैपेसिटी लिख दो और सीरीज पैरेलल लगा दो। यहाँ पे 1 और 2 के बीच में कैपेसिटी कितनी आएगी, b डिस्टेंस है, तो इट शुड बी एप्सिलॉन नॉट a बाय d। 3 और 4 के बीच में भी सेम आएगी, और 6 और 5 के बीच में डिस्टेंस डबल है, तो कैपेसिटी आधी होगी एप्सिलॉन नॉट a बाय 2d। अब सीरीज पैरेलल कर दो इसका, चलो आगे हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में ऐड हो जाएगी उसके साथ ये सीरीज में। तो एप्सिलॉन नॉट a बाय d को c जैसा मान लो, तो c और ये c बाय 2, c और c बाय 2 3c बाय 2, फिर 3c बाय 2 इंटू c कॉमन लिया, 3 बाय 2 इंटू 1 अपॉन 3 बाय 2 प्लस 1, नीचे आ जाएगा 5 बाय 2, तो 3 बाय 2 इंटू 1 3 बाय 2 और 5 बाय 2 ये जाएगा 3 बाय 5। तो आंसर 3 बाय 5 और c माना था एप्सिलॉन नॉट a बाय d को, तो ये आंसर आ गया फाइनल। चलो गगनदीप का बिल्कुल सही आया। सबको क्लियर हो रहा है क्वेश्चन ये? देखो अच्छे से, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी आपको ना, ड्रॉ करने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है कौन किससे कनेक्टेड है, तो थोड़ा दिमाग लगा के ड्रॉ करो। मैंने ध्यान रखा कि 4 और 5 आपस में जुड़ी थी, तो 4 और 5 को बनाते समय मैंने ऊपर नीचे बनाया जिससे मैं उनको कनेक्ट कर पाऊँ आपस में। ठीक है, चलो अगर ये क्लियर है तो नया क्वेश्चन दो, या आ गया समझ में तो नेक्स्ट क्वेश्चन दो। यस, ओके, बच्चे बोल रहे यस। नया क्वेश्चन, अब बैटरी को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, बैटरी को देखो मैंने कहाँ कनेक्ट कर दिया, करो, बैटरी को मैंने नई जगह कनेक्ट कर दिया है, करो। अब करो क्वेश्चन, क्या क्या आएगा इसका आंसर, करो। नया क्वेश्चन बना दिया मैंने ये। हाँ बिल्कुल सही बुरहाउद्दीन, यस। चलो काफी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, बहुत बढ़िया। चलो तो अब वापस से सर्किट ड्रॉ करते हैं अपन, वापस से सर्किट ड्रॉ करते, सर्किट ड्रॉ करते सबसे पहले तो देखो पी से स्टार्ट करते। पी से तो मुझे एक ही प्लेट कनेक्टेड थी 1, 1 के सामने 2 है, 1 के सामने 2 है। वो जो जो 2 नंबर प्लेट है ना, देखो वो 2 नंबर प्लेट का कनेक्शन
इस Q पॉइंट से भी है, तो यहाँ पे Q भी दिख रहा है मुझको। और क्या क्या कनेक्टेड है इस Q पॉइंट से, आप ध्यान से देखो Q वाले पॉइंट से ये 6 भी कनेक्टेड है और ये 3 भी कनेक्टेड है। तो Q वाले पॉइंट से यहाँ 6 भी कनेक्टेड है, तो Q वाले पॉइंट से 3 भी कनेक्टेड है। तो जो सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है ना, उनको ऐसा ऊपर नीचे दिखाते गया मैं, ठीक है। अब 6 के सामने 5 है, 3 के सामने 4 है, और ये 4 और 5 आपस में जुड़ी हुई है। ये 4 और 5 देखो आपस में जुड़ी हुई है, तो ये हो गया। अब नीचे के दो कैपेसिटर का तो कोई काम ही नहीं रह गया इनका, वी कैन रिमूव देम, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इन्हें हटा दो। तो बस आंसर आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना, सिंपल क्वेश्चन। चलो सबको क्लियर? यस। क्वेश्चन फिर बदल देता हूं मैं, क्वेश्चन चेंज कर देता हूं मैं, लाओ अब अपन क्वेश्चन बदल देते हैं, और लेट्स से 2 और 3 को आपस में जोड़ दिया था। अब करो, अब ये नया क्वेश्चन कर बन गया, करो नया क्वेश्चन बन गया है, करो इसकी कैपेसिटी निकालो। हाँ बैटरी बिल्कुल आइडेंटिकली जुड़ी है पहले जैसी, बस ये वायर को मैंने चेंज करा है, बाकी सब कुछ वही है क्वेश्चन में। विधान पूछ रहा है 2 और 6 को क्यों कनेक्ट किया, 3 और 6 को क्यों नहीं। ये तो तीनों आपस में कनेक्टेड है ना, ये देखो 3 नंबर, 6 नंबर और 2 नंबर, ये तो सब आपस में जुड़ी हुई है, देखो जुड़ी हुई है, मैंने इन तीनों को जोड़ा तो है आपस में, है? चलो अगला क्वेश्चन करो। बिल्कुल सही बुराउद्दीन, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही यशवर्धन, आंसर निकालो जल्दी से अब। ओके, क्यू पॉइंट ये लिखा तो है, बैटरी का दूसरा एंड क्यू पॉइंट हो जाएगा, बैटरी दिखाई थी मैंने, उसका दूसरा एंड क्यू पॉइंट हो जाएगा। चलो अब सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से, तो पी पॉइंट से स्टार्ट करा, पी से 1 नंबर प्लेट कनेक्टेड है और कुछ है ही नहीं, 1 के सामने 2, 2 से 3 और 4 भी कनेक्टेड है और 5 भी कनेक्टेड है, तो 2 से तीन तीन चीजें कनेक्टेड है, 2 से 3 4 भी है, 3 के सामने 4 है, 4 वाला भी 2 से जुड़ा है, और 5 नंबर भी जुड़ा है, ये मैंने कनेक्शन दिखा, 5 को ऊपर ही दिखा देते, नीचे क्यों बनाया अपन, 5 और 5 के सामने 6 और 6 जुड़ी है बैटरी के दूसरे पॉइंट से, ये बन गया सर्किट इक्विवेलेंट। तो ये 3 और 4 ये तो शॉर्ट हो जाएगा, ये हटा दो, उसके बाद दोनों सीरीज में हो गए, सीरीज में कैपेसिटी इनवर्स होकर ऐड हो जाती है, तो C और C/2 इनवर्स होकर ऐड कर दो, 1 × 1/2 1 1 + 1/2 कर लो, उसको सॉल्व कर दो, C/2 कॉमन, C/3 आ जाएगा आंसर, C/3 आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A/3D, अब आंसर ही हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलो समझ में आ रहा है ये, क्या है सर्किट सॉल्व करना आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। तो ये बस ये इस तरह के क्वेश्चन नए होते हैं, देखो कैपेसिटर्स में ये नई चीज है, पैरेलल प्लेट का कॉम्बिनेशन, है ना, लेकिन खुद से तो नहीं बन रहा। अच्छा, तो ये आपको खुद से करने के लिए टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी इसके लिए, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। नीचे वाले डायग्राम फिर से बता दूं, अच्छा नीचे वाले डायग्राम फिर से बता दूं, देखो आप है ना, बस देखो कि कनेक्शंस कैसे है, तो 1 नंबर के सामने 2 नंबर है, तो 1 के सामने 2 दिखाओ,
2 के साथ 3 4 6 तीन चीजें कनेक्टेड है, लेकिन ये ध्यान रखो 3 और 4 सामने हैं, एक दूसरे के आमने सामने। तो थोड़ा ड्रॉ करते वक्त जो कनेक्शन है उनको देखकर फिर ड्रॉ करना, कुछ भी उठा के ड्रॉ नहीं कर देंगे। अगर मैं यहाँ पर देखो, मुझे दिखा था कि 1 के सामने 2 है और फिर 2 के साथ 3 4 5 तीन चीजें है, तो मैं अगर ऐसे दिखा देता ना 3 4 और 5, तो अपन थोड़ा सा फंसते। क्यों? क्योंकि 3 और 4 एक दूसरे के आमने सामने, तीनों 4 एक दूसरे के आमने सामने। भाई आमने सामने है तो उनको ड्रॉ ऐसा करो ना कि आमने सामने दिखे, है ना। तो थोड़ा ड्रॉ करने में ध्यान रखना पड़ता है। ये 3 उसके सामने 4 और 4 भी कनेक्टेड है 2 वाले से, तो ऐसा दिखा दो, ठीक है। और फिर 4 के साथ 5 कनेक्टेड है, तो 4 और 5 ये सब आपस में जुड़ी है, 5 के सामने 6 है और फिर यहाँ क्यू आ जाएगा। तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट बन के ड्रॉ करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कनेक्शन कैसा है, फिर ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ गलत कर लिया तो सर्किट आपको थोड़ा सा अजीब सा दिख सकता है, फिर सही से समझ नहीं आएगा अगर गलत ड्रॉ कर लिया तो। हाँ, ठीक है। चलो, तो थोड़ा ड्रॉ करने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बस वो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, 2-4 बार गलत बनाओगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा बनाने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, फिर ऐसा नहीं बनाएंगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जब तक इसकी प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे, गलतियां नहीं करोगे, खुद से गलती होगी, फिर वापस से कोशिश करोगे ड्रॉ करने की कि चलो ऐसे ड्रॉ करके नहीं आ रहा है तो ऐसे ड्रॉ करके देखते, तो फिर प्रैक्टिस करते करते आएगा, ठीक है। चलो, और मेरे पास कुछ, हाँ, मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन है काफी है, बिगिनर बॉक्स में मिलेंगे आपको। कुछ बच्चों ने लिखा है सर आई की डायरेक्शन देखकर कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ जाना है। करंट की डायरेक्शन से भी देख सकते हो, वो तो धीरे धीरे आएगा। सबको सीधा कनेक्ट करके 2-3 के बीच का वायर और 5-4-5 के बीच के वायर को ज्वाइन कर दिया, इजी हो गया। हाँ, कई ये जैसे ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, इसमें सीधे सीधे देखो 3 कैपेसिटर दिख रहे हैं, इसमें 3 और 4 को शॉर्ट करा हुआ दिख रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है 3 कैपेसिटर है ना। इसको सीधा सीधा ड्रॉ भी कर सकते थे। ये कैपेसिटर 1 और 2 के बीच में, फिर एक कैपेसिटर यहाँ, फिर एक कैपेसिटर यहाँ, तो दिख रहा है कि यहाँ शॉर्ट करा हुआ, तो फिर आपको ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट, तो ऐसे भी देख सकते थे। ये वाला तो इजी क्वेश्चन था खुद, ठीक है। हाँ, और मॉड्यूल में है ऐसे क्वेश्चन, ऐसे बिगिनर बॉक्स में क्वेश्चन है मॉड्यूल में, थोड़ा आपको थोड़े इलस्ट्रेशन भी मिलेंगे। चलो, तो बस इसकी प्रैक्टिस करना है, और ज्यादा टाइप के नहीं होते ये क्वेश्चन। मतलब ये जो मैंने एक 4 प्लेट में तरह तरह की वैरायटी बना दी ना, तो जो जो वैरायटी हो सकती है आई थिंक सारी हो गई है, एक या दो कुछ बची होगी बस, ठीक है। ओके, तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने का सारे टाइप के क्वेश्चन होगा अपने। अब आपका बिगिनर बॉक्स 1 और बिगिनर बॉक्स 2 ये दोनों आप कर सकते हो, BB1 BB2 दोनों कर सकते हो। पर ठीक है, बहुत सारा आपका पुराना वर्क बचा है, तो मैं अभी आपको डेडलाइन नहीं दे रहा इनको करने की, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि आप कर सकते हो। तो आप स्टार्ट कर दो करना BB2 एंड BB3, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सर ऐसे क्वेश्चन सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में होंगे क्या, वहां मुश्किल होते हैं, वहां नहीं हो पाएंगे। इसके बाद हम सर्किट सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। तो सर्किट सॉल्विंग जैसे अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, वैसे यहाँ भी पढ़ेंगे। वहां जो नोडल पढ़ी थी वो यहाँ भी लगा सकते हैं, वहां सुपरपोजिशन पढ़ा था वो यहाँ भी लगा सकते हैं, जो भी सब कॉन्सेप्ट वहां पढ़े सबके सब कॉपी पेस्ट यहाँ होंगे। बस वहां पे अपन करंट के टर्म में चीजों को डील करते हैं, यहाँ चार्ज के टर्म में डील करेंगे। बस ये छोटा सा फर्क होता है, बाकी पूरी एग्जैक्ट सेम चीज है। कैपेसिटर की क्लास कितनी है डाउट आ रहा है मेरे पास, तो एक सर्किट सॉल्विंग में लग जाएगी। उसके अलावा फिर थोड़ा सा डायलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट बताना है, हीट वाले क्वेश्चंस कराना है। हीट वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चों की गलतियां होती है, तो उसमें 2 लेक्चर ले लेंगे अपन, तो इतना टाइम है। उसके बाद में आरसी सर्किट करीब करीब 3 लेक्चर लगते हैं, तो 3 वो 2 हीट के 5 हो गए, प्लस एक सर्किट सॉल्विंग हो गया 6, और एक डायलेक्ट्रिक वाला 7-8 लेक्चर लगेंगे अभी, ठीक है। हाँ, तो अगले हफ्ते, अगले सैटरडे एंड तक पूरा हो जाएगा तुम्हारा कैपेसिटर, अगले सैटरडे तक तो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू कर लेंगे। तो बहुत सारा आपको होमवर्क मिलने वाला है ना, तो सारा पेंडिंग काम फटाफट कंप्लीट करो। फिर कैपेसिटर की क्वेश्चन बैंक भी आ जाएगी, उसका 1 2 3 4 भी आ जाएगा, उसकी एक्सरसाइज भी आ जाएगी, है ना। तो इसका ध्यान रखो। चलो, और चैप्टर में मजा इसलिए आ रहा है आपको क्योंकि ये सब करा हुआ है, तो रिपीट होती चीजें तो अच्छा लगता है। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय सबको, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।